नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारे शरीर के मुकाबले इसके अनुपात में यदि हम देखें कि हमारा मन का आकार क्या है, ये कितना बड़ा है, तो हम पाएंगे कि शरीर की तुलना में मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि शरीर भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, तो भौतिक पदार्थ की तुलना भौतिक पदार्थ से ही तो होगी। तो उसके आगे इसकी क्षमता जीरो है, क्योंकि ये मेटेरियलिज्म के अंदर आता ही नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये मन हमारे भारी भरकम शरीर को गुलाम बनाकर बैठे हुए हैं। हम दिन भर जो भी काम करते हैं मन के अनुसार करते हैं। यानी मन शरीर के आगे एकदम सूक्ष्म है, जीरो है। लेकिन जितना ज़्यादा ये सूक्ष्म है, जितना ज़्यादा ये जीरो है, ये उतना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो पहली शिक्षा तो हमें यही मिल जाती है कि जो कुछ नहीं होता वो सब कुछ के होने वाले से कहीं ज़्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यानी स्थूल पदार्थ की तुलना में सूक्ष्म पदार्थ अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि मन सूक्ष्म है और हमारे शरीर को कठपुतली की तरह नचा रहा है। दिन भर हम इसके अनुसार ही दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। मन ने जरा सा भी कुछ कह दिया कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो कोई कितना है ज़रूरी काम क्यों ना हो, या घूमने चलते हैं, तो हम सब का सब छोड़ करके उस ओर चले जाते हैं। इस मन ने ही हमें 84 लाख योनियों के फंदों में बांध के रखा हुआ है। और तो और ये मन अपने अनुसार हमें चलाकर लाखों करोड़ों साल इसको हो गए हैं, लेकिन इसकी प्यास आज तक नहीं बुझी। ये हर वस्तु का, हर स्थिति का, हर परिस्थिति का, हर व्यक्ति का, हर पुरुष का, हर स्त्री का, हर एक का आनंद लेना चाहता है। लेकिन उसके पश्चात भी ये शांत नहीं होता। मानो शांत होना इसके अंदर लिखा ही नहीं है। हर मिनट के पश्चात इसकी स्थिति बदल जाती है। हम जो हमारे भीतर जो जीवात्मा है उसका स्तर इस मन से ऊपर है, क्योंकि मन की जो क्षमता है, मन की जो एक्चुअल में एग्जिस्टेंस है, वो हमारी जीवात्मा की वजह से ही है। हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा नंबर 1 है, जो परमात्मा का अंश है। लेकिन ये मन इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि इसने जीवात्मा तक को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है। इसके ऊपर इस मन का शासन होता है। उसने परमात्मा के उस अंश को, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं या कुछ लोग आत्मा भी कहते हैं, गुलाम बना के रखा है। इतना शक्तिशाली मन। सूर्य की किरण यहाँ पर 8 मिनट 16 सेकंड में आती है, लेकिन हमारा मन 1 सेकंड में वहाँ से जाकर आ भी जाता है। यदि ऐसी सीधी कैलकुलेशन करेंगे तो पाएंगे कि हमारा मन तो सूर्य की क्षमता से भी 480 गुना ज़्यादा ताकतवर है। और तो और ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई यदि सूर्य बहुत दूर हो तो उसके आगे कैलकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा होगा। और इसमें सबसे बड़ी जो हमारे लिए समस्या का विषय है कि हमारा मन कहीं पे लगता है तो 2 ढाई 3 4 मिनट के पश्चात वहाँ से वो पूरी तरह से बोर हो जाकर नया विषय पकड़ता है। यहाँ तक कि हम कोई नया मकान ले लें, हमारी शादी हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, वह थोड़ा सा टिकता है, उसके पश्चात फिर उसको कुछ नया विषय चाहिए होता है। और यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। और हमारे साधु संतों ने, महात्माओं ने इसका बहुत बड़ा तोड़ निकाला कि इस मन पे कैसे काबू पाया जाए। तो पता लगा कि इसके ऊपर काबू वो पा सकता है जो इससे ज़्यादा ताकतवर हो। और इससे ज़्यादा ताकतवर आप जानते हैं सर, परमपिता परमात्मा ही है। दूसरा भौतिक कोई पदार्थ इसके बराबर ताकतवर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इस मन को परमात्मा की ओर मोड़िए, मन के हिसाब से न चलिए। मन आपके ऊपर अभी सवार है, आपके ऊपर शासन कर रहा है, बल्कि आपको मन के ऊपर सवार होना है। इस प्रकार से कंट्रोल करते हुए जब आप
हर वक्त प्रभु का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, सुमरन प्रार्थना करेंगे, तभी वश में आएगा। अदरवाइज ये हमें 84 लाख योनियों में हमेशा भटकाता ही रहेगा। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। साधु माने जो अपने आप को साधता है, जो डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लाता है, उसे साधु कहते हैं। वो कह रहे हैं कि मन के मते न चालिए, मन के अनुसार न चलिए। हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान यदि कोई करता है तो मन है। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई है तो मन है। इस दुनिया में हमारा ना कोई शत्रु है ना हो सकता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे भीतर बैठा हुआ है। हमने मन के हिसाब से नहीं चलना, इस मन के ऊपर हमने सवार खुद होना है, लेकिन मन को अपने ऊपर सवार नहीं होने देना है। और एक विषय पे इसे टिकाना है, और एक विषय है सिर्फ परम पिता परमात्मा का ध्यान, उसका नाम। और यदि और इसके अलावा हम टिकाएंगे तो हम 84 लाख योनि में निश्चित रूप से जाएंगे। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अगाए। पेड़ के हजारों पत्तों में पानी नहीं देना, सिर्फ उसकी जड़ में पानी देना है। वहाँ पे पानी पत्तों में अपने आप ही पहुँच जाएगा। उसी प्रकार हम जब परम पिता परमात्मा का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, साधना करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर हमें अन्य किसी कार्य करने की जरूरत नहीं। और 84 लाख योनियों से हम भटकते हुए परम पिता परमात्मा के पास वापिस चले जाते हैं। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।